मुझे पता था भैया, आप और कपिल ना इसी बात पे बॉन्ड करोगे। तू गुस्सा है? हाँ ऑफ कोर्स गुस्सा हूँ। मतलब मुझे कपिल की जो बात सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, आपको उनकी वही बात सबसे अच्छी लगती है। एंड यू नो व्हाट भैया, उनका सबसे फेवरेट टाइम पास क्या है? हर संडे को अकाउंट्स और बिल्स लेके बैठ जाना। तो हर संडे भैया। तू कितना भी छुपाने की कोशिश कर, लेकिन क्लियरली दिखता है दैट यू लव इट। आई लाइक हिम। तू कुछ भी बोल। लो जीजी, ये दोनों तो यहाँ सिट कर रहे हैं। दोनों? हम तो तीन है ना। सेम डिफरेंस। हम तुम दोनों ब्रदर सिस्टर को ना पूरे हाउस में सर्च करके आए हैं। तो अब मिल गए, बताओ अब क्या बात है? चल ना सेल्फी खींचते हैं। चल चल। हाँ ठीक है, सेल्फी लेते हैं, चलो। अच्छी है ना? अरे नहीं, इसमें मेरी आंखें बंद आई है। अब दूसरी खींचते हैं। चलो चलो दूसरी खींचो। ठीक है चलो। और हम वो कहेंगे जो सोनाक्षी कहती है फोटो खींचते वक्त, फैमिली। हाँ ठीक है, रेडी 1 2 3 फैमिली। अच्छी है ये ना? हाँ अब अच्छी आई है। मामी एक माँ के साथ भी लेती हूँ। हाँ हाँ आ जाओ। बहुत प्यारी आई है। देखो जीजी। हाय, इतने सालों के बाद इसे इस हाउस में देखा, मुझे तो इतना गुड लग रहा है, इतना गुड लग रहा है जैसे कि वो दिल्ली की जो 49 डिग्री की गर्मी होती है ना, उसमें अचानक से बारिश हो जाए। हाँ मामी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तो चलना मेरे साथ, दोनों बैठ के ना गॉसिप करते हैं। हाँ, इतने सालों के बाद इस हाउस में कोई आया है जिसमें बैठ के गपशप की 2-4 बातें कर सकूं। ठीक है मामी, चलो। चला जा। देव, हाँ माँ। मेरे लिए पानी ले आना। हाँ जैसे। अरे जाना, तू पानी ले आ मेरे लिए। जाना, मुझे सोनाक्षी से बात करनी है। अरे बाप रे, ये तो सास बहू ड्रामा शुरू हो गया। बकवास बंद कर, जा पानी लेकर आ। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है सोनाक्षी बोस। सोनाक्षी दीक्षित। अरे बाप रे। बैठिए ना माँ। सोनाक्षी, फिर से एक बार थैंक यू। ओह गॉड, अब फिर से शुरू हो गई। क्यों कह रही हो थैंक यू? तो और क्या करूं? आज तेरी वजह से। मेरी वजह से नहीं, देव और मैंने ये साथ में किया है अपनी फैमिली के लिए। और एक्चुअली रिया को यहाँ लाने का पूरा क्रेडिट तो देव को मिलना चाहिए। हाँ, और उसे वहां तक जाने की हिम्मत देने का श्रेय तुझे मिलना चाहिए। बेटा, गरम घी में प्याज डालो तो जल जाता है, जब तक उसे अच्छे से भूनो नहीं स्वाद नहीं आता, और उसके लिए कड़ची चलानी पड़ती है। और तुमने मेरे देव को कड़ची चलाकर वहां भेजा है। एक मिनट, आपने मुझे कड़ची और पौनी में फर्क सिखाया था, एक बार और याद दिलाइए ना, किसमें छेद होता है? रिया बेटा, तो इस हाउस में ना रिटर्न बैक आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरना मुझे तो ऐसा फील होने लगा था जैसे अभी हाउस मेरा है ही नहीं। मामी ऐसे कैसे आपका ये हाउस नहीं है? हाँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तूने वो शोले फिल्म सीखी है ना? हाँ। तुझे उसमें वो असरानी है ना, उसका कैरेक्टर रिमेम्बर है? असरानी? अरे वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर। हाँ हाँ याद है असरानी। तुझे पता है पूरी पिक्चर में बस वो वन टाइम आया, उसने कॉमेडी की, सबको हंसाया और फिर दिखा ही नहीं। अब तू ही बता रही है, ऐसे अच्छे कलाकार के साथ ऐसा होना, उसकी इंसल्ट हुई ना। पर मामी इससे। बेटा आजकल ना इस हाउस में मुझे भी हजरानी जैसा ही फील होता है। मतलब? जिस दिन सोनाक्षी इस हाउस में कमबैक हुई थी ना, उस दिन जीजी ने मेरे हैंड से ना चाबियों का गुच्छा ऐसे टेक आउट कर लिया जैसे किसी छोटे बच्चे से ना कोई महंगी चीज छीन लेता है, और फिर उसी टाइम सोनाक्षी के हैंड में रख दी। जीजी की मर्जी, इसीलिए एक्स करीब की बेटी को से नहीं कर पाई। रिया तू ही टल कर, मुझे 7 साल घर की टेकिंग करना कोई आसान काम होता है क्या?
जब जीजी ने वैसा किया था ना तो एक्स गरीब की बेटी का हार्ट ना टूट गया था। और मामी मामी मैं जानती हूँ आपने किस तरह से इस घर की जिम्मेदारियां संभाली है। अगर आप उस वक्त नहीं होते तो इस घर की जिम्मेदारी कौन उठाता। इस तरह से आप दुखी मत हो। और देखो ना मामी, अब तो सोनाक्षी भाभी भी वापस आ गई है ना। देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ना सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम्हारा फेवरेट पिज्जा आ गया। फेवरेट पिज्जा आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छुपा सकती हो कुछ। बताओ क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। बोल लो झूठ। जब आओगी बताने के लिए मुझे दोबारा तो मैं बोल दूंगा आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है, वो रिया 3 ने ना फोटो अपलोड किए है और वो घर गई थी आज। सब बहुत खुश दिख रहे थे। तो तुम क्यों सैड हो? अगर वो लोग खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना। मैंने क्या किया? मैंने अपने जितने भी पास्ट में लोग थे उन सबको ब्लॉक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो सैड इमोशंस आएंगे ही नहीं। पर मुझे तो दिख गया ना। रिलैक्स प्लीज, कैन यू रिलैक्स? ब्रीथ। या तू ही कहती है ना जब हम लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उनके बारे में सोच के कोई फायदा भी नहीं है, राइट? हमें किसी की जरूरत नहीं है, यू नो दैट, राइट? और अगर हमें किसी चीज की जरूरत है ना तो ये पिज्जा तू खाएगी कि मैं खत्म कर लूं? मुझे बहुत भूख लगी है। दिस बेटर बी इंपॉर्टेंट देन दिस पिज्जा मैन। सबके लिए वही मेक करना जो मैंने कहा है, ठीक है? और हाँ, मेरे ना अलग से निकाल देना, उसमें शुगर एडिंग कर देना, ठीक है? जी मैडम, ठीक है। अरे तो यहाँ स्टैंड क्या कर रहे हैं? गो ना। ये भी अब देव बेटा, कुछ चाहिए? जस्सी को कॉल करो। जस्सी से नहीं मामी जी, आपसे चाहिए। अच्छा तो बोल ना, व्हाट चाहिए तुझे? माफी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी पर बात क्या है बेटा? लेकिन मैंने पिछले 7 सालों में ना कई जन्मों की गलती कर ली है। नहीं नहीं देव बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तूने तो सबकी टेकिंग केयर की है, टाइमिंग ही ऐसा था कि वक्त कैसा भी हो मामी जी, अपने परिवार से मुंह नहीं फेरा जाता। आपने हमेशा इस घर का ख्याल रखा है और आगे भी आप ही को रखना है। मैं ना कभी आपको इस बात के लिए थैंक यू कहा और ना ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। इसलिए आज मैं एक साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। सो थैंक यू मामी जी एंड आई एम सॉरी। बेटा, अपनी मामी को किराए कराएगा क्या? हाँ? और किस हाउस में बच्चों से मिस्टेक नहीं होती? हाँ? और जिस हाउस में बच्चे मिस्टेक नहीं करते ना, हाउस कभी हाउस नहीं होता। अब फिर से आ गई। मुझे लास्ट टाइम पता नहीं था कि आप निकी की भाभी हैं। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अभी। विद रिस्पेक्ट आप प्लीज यहाँ से चली जाइए अभी। लक्ष्य, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे लड़के और शायद उससे ज्यादा तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड। तुम निकी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन निकी हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। तो प्लीज हमें इससे मिलने से या इससे बात करने से मत रोको।
आई कैन बिलीव इतने सालों के बाद 2 दिन में आप सबको मुझ पर अपने राइट से याद आ गए। लक्ष्य ने भी जो कुछ भी कहा है वो सारे मेरे थॉट्स हैं, तो प्लीज उसे स्पॉट में डालने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और ये जो आपके हाथ में गिफ्ट है उसे भी यहाँ से ले जाइए। दिस डजंट वर्क। मैं बच्ची नहीं हूँ। आई विश कि अभी भी तुम वही बच्ची होती, शायद इस गिफ्ट को देखकर खुश होती। प्लीज रख लो। मुझे चाहिए ही नहीं। एक बार खोल के तो देखो उनकी, फिर जो तुम डिसाइड करो, इट्स योर चॉइस। सुनो दी, एम करो। नहीं वहां नहीं, दूसरी वाली पे एम करो। शूट। Once again, this is massive. इस पे हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले और जीते भी। ये पहले से इतनी कूल थी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। I mean, मुझे लगता था मैंने इसको कूल बनना सिखाया है। देखिए, I'm really sorry, but ये मैं रख रहा हूँ। और गिफ्ट लाने वाली I like her. बाकी तू डिसाइड कर ले। अगर निकी कहेगी तो मैं अंदर आना चाहूंगी। अंदर आइए ना। वो क्या है? लक्ष्य ने एक ऐप बनाया है, ये उसका लोगो है। ऐप? तो आप एक ऐप डेवलपर हो? I know, मैं थोड़ा कूल लगता हूँ उसके लिए, पर yes, I'm the one. इस ऐप का नाम नील है। लक्ष्य ने हम दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया। ओह, तो निकी तुम भी लक्ष्य के साथ काम करती हो? नहीं सोनाली, भाभी। मुझे अभी तक आपको भाभी बुलाने की आदत नहीं पड़ी। ये बिजनेस लक्ष्य ने खुद ही सेटअप किया है, ये इसे खुद ही रन करता है। ओह, कोई कॉफी पिएगा? मैं कॉफी, आप कॉफी पियेंगे? यू विल हैव कॉफी? निकी 3 कॉफी ला, मुझे बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने का। तू हर बार कॉन्वर्सेशन का फ्लो तोड़ देता है। तू लेके लास्ट टाइम भी मैं ही लेके आई थी। पिज्जा कौन लेके आया था? मैं लाया था ना। Come on, सोनाक्षी, don't tell me. तुमने उसे यहाँ आने के लिए क्यों नहीं पूछा? मैं पूछ ही नहीं पाई थी। दोनों को जब साथ में देखा तो बहुत खुश थे, हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। और मुझे पता है कि लक्ष्य हमसे अलग है, लेकिन अलग होना गलत बात थोड़ी ना है। तुमने देखा ना कैसे बात की उसने मुझसे? मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा रूड लगा होगा। थोड़ा? देव, अगर दादा की वजह से मैं रोती तो तुम क्या करती? देव, उसने तुमसे इसलिए ऐसे बात की क्योंकि निकी हमारे वजह से हर्ट हुई थी। He loves her. उसे बात करने की तो तमीज नहीं है। निकी का ख्याल कैसे रखेगा? जैसे रखता आया है, उन दोनों के बीच इतनी कंपैटिबिलिटी है, बराबरी है, कोई बंदिश ही नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे भी लगता है कि दोनों को साथ में रहना चाहिए। और कल अगर दोनों शादी करने का फैसला ले भी लेते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देव, हमें उनके बारे में ऐसे ही सोचना होगा जैसे हमने हमारे बारे में सोचा। वक्त बदल गया है देव, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारी जनरेशन नहीं समझ पाती। लेकिन हम ये जानते हैं ना देव कि 2 लोगों को साथ में रहने के लिए खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोनाक्षी, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन ये लिव इन
लिव इन वाला कॉन्सेप्ट माँ को कैसे समझाओगे? माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वो लड़का, माँ से क्या कहोगी? मैं अकेले कुछ नहीं करूंगी, जो करना है हम साथ मिलकर करेंगे। अनामिशा, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम हो तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे थे मिस्टर अबोत्रो? अगर मैं परेशान होने की एक्टिंग नहीं करूंगा तो तुम मेरे पास आकर मुझे समझाने की कोशिश नहीं करोगी, है ना? कोई भी टॉपिक को रोमांस तक ले जाने का आर्ट कोई तुमसे सीखे। You know? हाँ। कोई भी पहले क्यों आया? तुमने सुना मैंने क्या कहा? शायद तुमने पूरी बात कही नहीं। तुम दोनों की क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे? मामा, आपका फोन बज रहा है। पिक्चर ने आपको आई लव यू भेजा। बेचा क्या? हट। माय गॉड, इतने सालों से ईश्वरी जी अपनी बेटी से दूर रही, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। आई नो माँ, और देखो ना देव कितना स्ट्रांग है। वो खुद रिया से मिलने गया है, उसे वापस ले भी आए। सोना दी ये देखो माँ, मेरे लिए ऑर्डर की सोना दी ने। आपने कब ऑर्डर किया मुझे बताया भी नहीं। ये तो मैंने कल ऑर्डर किया, आज आ भी गया। मस्त से, ये लोग की सर्विस तो बहुत ही सुपर फास्ट है। हाँ, और एक्चुअली रियल में तो और भी खूबसूरत लग रही है ये, है ना? वहाँ देखो, कहाँ से ऑर्डर की? वहाँ एक ऐप है निल, एक यंग प्रॉमिसिंग लड़की ने डेवलप की। उसमें अपने मेजरमेंट्स डाल दो और आप खुद ही डिसाइड कर लेता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ड्रेस है। वाओ, दैट्स सुपर कूल। मैं तो ये आप अभी डाउनलोड कर रही हूँ। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई माँ। मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे? मतलब ऑनलाइन आप सामान ऑर्डर कर सकते हो, साइज डाल सकते हो। सो इनोवेटिव, कहाँ से आते होंगे ये आइडियाज? एक्चुअली माँ, ये सब ऑनलाइन होता है राइट, तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। इतनी बड़ी कंपनी लेकिन छोटा ऑफिस, पता है ऑफिस में सिर्फ 10 लोग काम करते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ती। कौन सा ऐप है ये सोनू? निल। यस, सो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, तो मैं अपने बॉस को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, आप मुझे यहाँ कहाँ ले आई है? जहाँ आपको होना चाहिए ईश्वरी जी। आपने कहा था ना ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। मैंने पता किया है कि यहाँ पे इन लोगों को इंटर्न की जरूरत है। टर्न की? टर्न नहीं, इंटर्न। इंटर्न यानी ये लोग आपसे काम भी करवाएंगे और आपको साथ साथ सिखाएंगे भी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सिखाएंगे, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। और अगर आपका काम पसंद आ जाए ना तो नौकरी पक्की। पर आशा जी, नौकरी तो ऐसे दफ्तर में होनी चाहिए ना जहाँ सूट बूट वाले हो। मतलब यहाँ पे तो देखिए ये सारे बच्चे ही लगते हैं और ये बच्चे बार बार ना अंग्रेजी में गिटपिट करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है क्या, आजकल के बच्चों में ना एक खासियत है, वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अंग्रेजी का क्या है, वो तो आप यूं समझ लेंगी और सीख लेंगी, ट्रस्ट में। So, मिसेस दीक्षित, आपने ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है? जी जी। ओह, आई एम सॉरी, आई थॉट कि आप अपने सन या डॉटर के साथ आई है। नहीं, ओके। मैंने ही ये मैं यहाँ सहायक के काम के लिए आई हूँ। सहायक? लेकिन ऐसा कुछ आपके सीवी में तो मेंशन नहीं है, और इट डजंट गो विद अ कंपनी प्रोफाइल। हमारे यहाँ ऐसे कुछ काम की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये पर्चा मैंने नहीं लिखा है।
वो मेरी समधन है ना, उन्होंने लिखा। वो खुद लेखिका है। यू मीन राइटर? हाँ, ओके। मुझे अंग्रेजी मुश्किल से समझ में आती है। तो मैम आप ही बताइए कि आप किस तरीके का काम करना चाहेगी? मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है, पर मुझे आशा जी ने कहा है कि उस आशा जी? वो मैंने अभी कहा, मेरी समधन, वो मेरे साथ आई है, वो लेखिका है। उन्होंने मुझे कहा कि इतने सालों का मेरा सिलाई बुनाई का अनुभव यहाँ पर शायद काम आ सकता है। लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस, आई मीन अनुभव, हमारे किसी काम का नहीं होगा कंपनी के लिए। देखो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 20 साल तक मैंने हर रोज बिना एक भी दिन छुट्टी किए वक्त पे जाकर काम किया है, और मेरे काम के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आपके इस दफ्तर में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ न कुछ काम तो जरूर होगा। मिसेस दीक्षित, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी जो कंपनी है ना, उसकी शुरुआत में एक बहुत छोटे से ऐप से हुई थी, एंड कुछ ही समय में ये ऐप मैम इतना हिट हो गया कि हम आसमान छूने लगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जैसा कोई इंसान अगर हमारी कंपनी में हमसे जुड़ता है तो वो हमें हेल्प करेगा जमीन से जुड़ने के लिए। तो मैम मैं आपको एक चांस जरूर देना चाहूंगा। तो मिसेस दीक्षित, वेलकम टू मिल। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी।